और यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सारे आप मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर्स के। तो देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं इसके। वैसे थोड़े से हैं, ये लेंथी क्वेश्चन हैं रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन इस पे ज़्यादा रहेगी, लेकिन जितने हम लेंथी क्वेश्चन करेंगे ना, उतने ही हमारा एक तो फास्ट कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं और उतना ही हमारी प्रैक्टिस होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जितने हो सके हम लेंथी क्वेश्चन निकालने की ही कोशिश करेंगे अब। ठीक है, और अब ये जो 30 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, इसके बाद बच्चे कह रहे हैं कि 3D और वेक्टर वाला टॉपिक के क्वेश्चन करा दो। तो ठीक है, अब ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम 3D वेक्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है। ठीक है, तो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ एफ एक्स प्लस 2f(1/x) इज इक्वल टू 3x, x इज नॉट इक्वल टू 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे किसी न किसी पेपर में आए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करना। ठीक है, तो हमें बताना है जो ऐसे सेट है उसके अंदर ये कंडीशन है, जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। तो ये सेट कैसा होगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट हमारे पास होंगे। तो देखिए एफ एक्स प्लस 2f(1/x), तो हमें क्या करूँ, इज इक्वल टू 3x है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस इक्वेशन को नाम दे दिया फर्स्ट। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दे दिया फर्स्ट और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को x को रिप्लेस कर दिया 1/x से। ठीक है, तो रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा, देखो क्या था, ये था एफ ऑफ एक्स प्लस 2f(1/x) बराबर है 3x। रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ 1/x प्लस 2f(x) और ये हो जाएगा 3/x। ठीक है, यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो आएगी क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 6 माइनस 3x² डिवाइडेड बाय 3x। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब कंडीशन क्या थी सेट एस में, एस सेट में हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कितना आया था, 6 माइनस 3x² डिवाइडेड बाई 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रख दो तो नीचे आ जाएगा माइनस का 3x। ये इससे कैंसिल आउट। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 12 माइनस 6x² इज इक्वल टू 0, 6x² इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो दो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। ऑप्शन देखिए क्या कहता है, x की जो वैल्यू आई है निकल के वो क्या आई है, 2 एलिमेंट्स, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 प्लस इज प्योरली इमेजनरी। ये प्योरली इमेजनरी है, दैट मीन्स जो रियल पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो यहाँ से इसका रियल पार्ट निकालो। रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, रैशनलाइज करके 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, इसको रैशनलाइज कर दिया इससे। तो अब इसका जो रियल पार्ट आएगा उसको इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। तो जो इसका रियल पार्ट आया हमारे पास कैलकुलेशन करके वो आया 2 माइनस 6 साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वेयर थीटा बराबर है 0 के। ठीक है, तो यहाँ से जब ये तो इक्वल टू 0 हो गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 6 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 0। 2 इज इक्वल टू 6 साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये हो जाएगा 2/6 इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा, तो 1/3 साइन स्क्वेयर थीटा। तो जो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आई वो आई प्लस माइनस 1/√3। तो देखो क्या आंसर आया है यहाँ पे। सेकंड का जो हमारा आंसर है वो क्या करेक्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास है ये है x² माइनस 5x प्लस 5, इसकी पावर है x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी रियल वैल्यूज बतानी है x की। तो देखो
यहाँ पे मैं यहाँ पे केस अराइज करती हूँ, 3 केस लेती हूँ। केस मैंने फर्स्ट यहाँ पे क्या लिया, मैं अगर इसकी पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 5x+5 इसकी पावर अगर 0 कर दूँ तो भी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 1 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने क्या रख दिया, 0। तो यानी कि x² + 4x -60 इक्वल टू मैंने क्या रखा, 0। जब मैंने यहाँ से इसको सोल्व किया तो जो इसके फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे 10 6 60, 10x और 6x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब माइनस का 60 है तो 10 6 60 प्लस का 10 हो जाएगा, और क्योंकि प्लस का 4 बड़ा और माइनस का 6, तो यहाँ से जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, x की वैल्यू एक तो आएगी माइनस का 10 और एक आएगी 6, दो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। ठीक है, x की हो गई दो वैल्यू। दूसरी वैल्यू जो और वैल्यू जो निकलेंगी, अब देखो जो एक x² माइनस 5x+5, ठीक है, और इसकी पावर मैंने इक्वल टू 1 है ना राइट साइड में, और ऊपर x² वो था। अब जब ये देखो, अब मैं इसको मान लूँ 1, और 1 की पावर या तो इवन हो या ओड हो, तो क्या रहेगा, या 1 ही रहेगा। दैट मीन्स 1 की इस पूरे की वैल्यू x² माइनस 5x+5 को मैं अगर 1 ले लूँ और इसकी पावर रियल नंबर कुछ भी हो, ऊपर क्या है x² माइनस 4x, x² + 4x -60 ये था ना ऊपर, तो ऊपर ये रियल नंबर है कुछ भी आएगा, तो ये ऊपर रियल नंबर है, यानी कि अगर ये 1 है, 1 की रियल नंबर कुछ भी पावर हो, इवन हो या ओड हो, तो वो क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, यानी कि इक्वल टू राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। अब 1 मैंने यहाँ लिया है तो इसको 1 के इक्वल रखो, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, x² माइनस का 5x प्लस का 5 माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो जो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी, क्या आ जाएगी, 4 और 1। ठीक है, तो टोटल हो गई हमारे पास 4 वैल्यू। अब तीसरा केस क्या बनता है, मैंने x² माइनस 5x+5 इसकी पावर ये है x² माइनस 4x, माइनस का 4x है, या हमारे पास क्या है प्लस का 4x माइनस का 60, ठीक है, इक्वल टू में 1। अब देखो ये रियल तो मैंने ले लिया, अब ये 1 ले लिया, मैं अगर इसको -1 के इक्वल रख दूँ और इसकी पावर क्या करूँ, इवन करूँगी तभी ये 1 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, इवन, और ये क्या होना चाहिए, -1। ठीक है, ऊपर क्या वैल्यू आनी चाहिए, इवन, और ये क्या है -1। तो -1 यहाँ पे इसको इक्वल टू रखो -1 के, ऊपर की पावर क्या रहेगी, इवन। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 रखेंगे जब, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 5 प्लस का 1 इक्वल टू 0। -1 रखें तो प्लस का 1 इधर आ जाएगा, तो x² माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 और 2। तो टोटल हमारे पास कितने रूट आ गए, 6 रूट हमारे पास यहाँ पे आ गए। टोटल कितने रूट हो गए, 6 रूट हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और ये कह रहा है ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ए और बी की वैल्यू निकाल के 5a + b की वैल्यू बतानी कि किसके इक्वल आएगी। ठीक है, तो बताओ कैसे निकालें। तो देखो यहाँ से मैं अगर ये करूँ, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज। ये तो आइडेंटिटी बन गया, ये भी आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का निकालना आता है, 2 और 5a ये आपस में बदल जाएंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, सी और डी के। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, 5a माइनस b 3 और 2। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, 5a इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/5 और b की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ से पुट करो, यहाँ पे 5a + b हमें निकालना है, तो 2 + 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। हमारा जो आंसर है वो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ नॉन ट्रीवियल सॉल्यूशन बताने हैं। नॉन ट्रीवियल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो वहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी उसके लिए वो क्या हो जाएगा, नॉन ट्रीवियल। तो 1 लैम्डा -1 -1
-1 और माइनस लैम्डा का डेटरमिनेंट इक्वल टू 0 करो। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो आएगी लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा -2 इक्वल टू 0। लैम्डा की कितनी वैल्यू आएंगी, जितनी पावर होती है उतनी ही हमारे पास रूट होते हैं, तो 3 वैल्यूज़। तो यानी कि इसका मतलब आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा। लैम्डा की 3 वैल्यू के लिए ये हमें क्या देगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यहाँ पे देगा। नेक्स्ट, इफ ऑल द वर्ड having or with or without meaning having 5 letters from using the letter word small and arranged as in a dictionary, then the position of the word small is। small की पोजीशन बतानी है डिक्शनरी में क्या होगी। तो देखो स्मॉल है लेटर SMALL, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सबसे पहले ए से शुरू होगा, तो ए की पोजीशन, उसके बाद बाकी के जो अक्षर बच गए L M और S, ठीक है, क्योंकि L M N O P Q R S ऐसे आता है ना सीक्वेंस में। तो यहाँ पे A हमने फिक्स कर दिया, A तो कितने 1 2 3 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीट कितने हो रहे हैं 2 फैक्टोरियल। एक केस हमारे पास ये हो गया। दूसरा अक्षर हमने शुरू किया, दूसरा कहाँ से शुरू होगा, L से। L आएगा, A के बाद L आएगा ना यहाँ पे, तो L आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने अक्षर बचेंगे, उसके बाद क्या बचेगा L तो लिख लिया, L तो एक ही कंसिडर होगा, 2 L है ना, तो ये बचेगा M S और A, ये बचेगा हमारे पास। तो इसका मतलब 1 2 3, एक मिनट भाई, देखो L है ना, तो हमारे पास क्या बचेगा L M S और A, ठीक है, 1 2 3 और 4, तो यानी कि 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। L हमने फिक्स कर दिया, तो दूसरा अक्षर उसके बाद कहाँ से शुरू होगा, L M S और A आएगा पहले, A L M S, फिर ऐसे डिक्शनरी में शुरू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। L को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। तो दूसरा केस, तीसरा हमारे पास क्या बनेगा, तीसरा अब उसके बाद आएगा S और A, 2 का पेयर, एक बच गया M, ये है ना स्मॉल। L हमने ले लिया, A हमने ले लिया, अब बारी है M की। M जब हम लेंगे तो ये आएगा वही 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, L 2 बार रिपीट हो रहा है इसीलिए। फिर उसके बाद S से तो शुरू करना ही है, तो S के बाद क्या आएगा हमारे पास, S के बाद सीधा आएगा A, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 अक्षर हमने ले लिए, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 3, ये हमारे पास कितना 12। उसके बाद ऐसे के बाद क्या आएगा एस एल यानी कि 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6। फिर इन सब के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो आएगा, देखो एस ए हो गया, एस एल हो गया, फिर उसके बाद SMALL स्मॉल बनेगा। और स्मॉल का क्या बनेगा, स्मॉल का हमारे पास बनेगा 1 वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल, इसके बाद तो यानी कि ये एक कंसिडर होगा। तो उनको ऐड करो, 12 + 24 + 12 + 3 + 6 + 1, तो यह आ जाएगा 58th टर्म। आया समझ में। पहले हमने क्या किया, मैं दोबारा बता रही हूँ, ए से शुरू किया, फिर हमने ए के बाद क्या आया, एल आया, फिर एम आया, फिर एस और ए वाला केस लिया, फिर हमने एस और एल वाला, फिर पूरा कंप्लीट वर्ड स्मॉल, ठीक है। ये तो था कंप्लीट 1। एस एल हमने क्या लिया, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। एल को हमने एक कंसिडर किया है इसीलिए 3। ए हमारे पास 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, एल हमारे पास क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, एम हमारे पास क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और एस ए हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आया समझ में। चलिए फिर इनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये आया 58th पोजीशन। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो है डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द नंबर ऑफ लेटर इन द एक्सपेंशन ऑफ, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 28 हैं, तो देन द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स का जो है हमें सम बताना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है n + k - 1 c k - 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो n + के यानी कि कितने वेरिएबल हैं 1, और कितने मतलब टर्म है इसमें 1 2 3 टर्म है, 3 - 1 c 3 - 1, तो ये किसके इक्वल दे रखा है हमारे पास 28। नंबर ऑफ लेटर इन दी एक्सपेंशन कितनी है 28। तो इसको सोल्व करो, इसको जब हमने सोल्व किया तो n की वैल्यू हमारे पास आई 6 यहाँ से, ठीक है। n की वैल्यू 6 आने के बाद यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे इसकी पावर में 6 कर दो। उसके बाद इसने क्या बोला है,
सम ऑफ कोफिशेंट, तो कोफिशेंट 1/x का यहाँ तो 1 एज इट इज़, 1/x का कोफिशेंट माइनस का 2 प्लस 1/x स्क्वेयर का कोफिशेंट 4, तो इसकी पावर 6, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 6 यानी कि 7 to 9। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे किया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे तो बेझिझक आप पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ द सेकेंड एंड फिफ्थ नाइन्थ टर्म ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट ए पी आर इन जी पी, तो ए पी में है ये टर्म, तो यानी कि ए प्लस डी कोमा ए प्लस 4d कोमा ए प्लस 8d, ये ए पी में टर्म थी, इसको ऐसे लिख लिया। अब ये क्या बोला है, आर इन जी पी, अब ये जी पी में हो गई, जी पी में हो गई तो इनका रेशो क्या होगा हमारे पास, बराबर होगा। तो इसका रेशो यानी कि ए प्लस 4d बाई ए प्लस डी बराबर है ए प्लस 8d बाई ए प्लस 4d। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 8d बराबर है ए, ये वैल्यू आ जाएगी, 8d बराबर है ए। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई और जीपी हमारे पास क्या है, ए प्लस 4d, 2 नंबर्स की ए प्लस डी, तो यहाँ पे रख दो, ए की जगह हम 8d रख देंगे, 8 और 4 12d और ये हो जाएगा 9d, तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4/3, तो इसका रेशो कितना आया 4/3। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स का हमें सम बताना है और ये हमारे पास इस टाइप से दे रखा है, इसकी फर्स्ट 10 टर्म का जो सम है वो हमें बताना है और इस इज 16/5m। ठीक है, फर्स्ट 10 टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है 16/5m और हमें m की यहाँ पे वैल्यू बतानी है। ठीक है, m की क्या बतानी है, वैल्यू यहाँ पे बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ये हो गया 5 एकम 5 और 3 8, S10 हमारे पास गिवन है, S10 कितना गिवन है 16/5m, ये गिवन है। अब S10 की 10 टर्म्स देखो यहाँ पे क्या बनेगी, एक तो बनेगी 8/5 का स्क्वायर, दूसरी बनेगी 5 दूनी 10 और 2 12/5 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे चलती रहेगी अप टू 10 टर्म्स तक। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया, सब में से 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आएगा 16 का स्क्वायर प्लस अप टू 10 टर्म्स। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ये हो गया 64, ये हो गया 144, मतलब इस टाइप से हो रहा है। तो मैंने यहाँ से सीधा सीधा क्या 4 का स्क्वायर कॉमन लिया, यानी कि 16 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, नीचे है 5 का स्क्वायर, 16 यहाँ से कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या आता है 16 चौके 64, यानी कि मैंने इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू 100। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिला के ये क्या आया, ये आया 4 का स्क्वायर 16/25 और अंदर बचा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू 100। अब यहाँ पे 1 की कमी है तो सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर का सम बन जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 100, लास्ट में हमारे पास 11 स्क्वायर, क्योंकि टोटल 10 टर्म्स चाहिए, माइनस का 1 स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ n इंटू एस स्क्वायर का क्या आएगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 माइनस का 1 और बाहर क्या है 16/25, n यहाँ पे कितना है 11, रख दो वैल्यूज। वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 16/25 गुना 505 और ये सम किसके इक्वल है 16/5m के, तो ये हो जाएगा 101 और 5, तो 16/5 मल्टीप्लाई 101, कंपेयर कर दो m की वैल्यू कितनी आ गई 101, तो यहाँ से इसका जो आंसर आया वो आया m की वैल्यू 101। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, आया समझ में, था ना इजी क्वेश्चन, दिखने में बस बड़े लग रहे हैं। नेक्स्ट लेट पी हमारे पास इतना है तो लोग भी बताना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ से टेकिंग लोग बोथ साइड, यहाँ पे ले लो लोग पी और इधर ये आ जाएगा 1/2x आगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगा log ऑफ साफ पेज पे करते हैं, 1 मिनट रुको। देखो log p मैंने log लिया बोथ साइड, बाहर है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 1/2 √x 1/3
2x है, सॉरी रूट एक्स नहीं है, 1/2x log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स। तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। तो इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और जब इसको सोल्व करेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगा के तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1/2 log p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकला वो निकला, ये हेल हॉस्पिटल रूल लगा के इसका डेरिवेटिव करना है और कुछ नहीं करना। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ये कैलकुलेशन आप करके देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर x बिलोंग्स टू R f ऑफ x मोड log 2 माइनस साइन एक्स एंड g ऑफ x क्या है f ऑफ f(x), देन हमें ये बताना है g इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, g इज़ डिफरेंशिएबल, g डैश जीरो की वैल्यू ये है, मतलब ओवरऑल मिला के इसने डिफरेंशिएबल की बात करी है। जी एक्स हमारे पास f ऑफ f(x) है तो g डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो स्टेटमेंट क्या है, इसने बोला है f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से जो हमारे पास फंक्शन है, अगर मैं बोलूँ x अप्रोच 0 कर रहा है तो क्लियरली क्या हो जाएगा, जो log 2 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा साइन x से। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और log 2 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये फंक्शन तो हो गया पॉजिटिव। तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू तो आ गई log 2 माइनस साइन x, ठीक है। और f ऑफ 0 हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, log 2। ये बात आपने यहाँ तक रखनी है। अब g ऑफ x हमारे पास कितना है, f ऑफ f(x), तो इसकी डेरिवेटिव निकालो तो ये हो जाएगा g डैश x इज इक्वल टू f डैश f ऑफ x, और अंदर वाले का करेंगे तो f डैश x, और x यहाँ पे 0 पे दिखाना है, 0 पे और 0 पे, ठीक है। f ऑफ 0 की वैल्यू हमें पता है क्या है, log 2। f डैश 0 निकालना है तो इसका डेरिवेटिव करो, f डैश x क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का कोस x आ जाएगा, ठीक है। 0 पे क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, -1। f डैश 0 की वैल्यू -1 यहाँ पे रखेंगे। f0 हमारे पास कितना है, log 2 f डैश x f डैश f0, तो f डैश यानी कि माइनस का कोस log 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा कोस log 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। था ना इजी क्वेश्चन। तो इसका मतलब g डैश 0 की वैल्यू आ गई, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 0 से π/2 x बिलोंग कर रहा है। ए नॉर्मल टू y इज इक्वल टू f ऑफ x एट x इज इक्वल टू π/6। तो देखो x π/6 है तो यहाँ पे x की वैल्यू π/6 रख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस साइन π/6 और 1 माइनस साइन π/6। जब इसकी वैल्यू हम रखेंगे f ऑफ x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इसका मतलब कुल मिला के जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, π/3 आ जाएगी। तो 2 पॉइंट हो गए, x की वैल्यू हमारे पास है π/6 और y की वैल्यू है π/3। नॉर्मल बोला था, नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ dx अपॉन dy होता है, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव निकालो। जो फंक्शन हमारे पास गिवन है ना f ऑफ x, ये है टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x एट x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, π/6। तो हमारे पास f डैश π/जो 6 की वैल्यू है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा π/6 पर वो आएगा 1/2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास कितनी हो गई, डेरिवेटिव dy/dx आ गया, तो यानी कि तो टेंजेंट की आई है, नॉर्मल की क्या आ जाएगी, नॉर्मल की इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन यानी कि -2 आ जाएगी। अब यहाँ से देखो क्या होता है, पॉइंट हमारे पास क्या है, π/6 π/3, तो यानी कि नॉर्मल की क्या, x y2 माइनस y1 y माइनस π/3 डिवाइडेड बाई x माइनस π/6, और ये किसके इक्वल है, -2 के। अब x और y की जो वैल्यू है वो ऑप्शन में उठा के पुट करो, ऑप्शन से पुट करो, तो ये है हमारे पास y माइनस π/3 और x माइनस π/6 बराबर है -2। अब यहाँ से हमें पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के लिए x और y की वैल्यू आप ये पुट करके देखो, -2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा, जब हम इसमें ये पॉइंट्स पुट करके देखेंगे तो 0,2π/3, 0 पुट करो, x की जगह 0 हमने पुट कर दिया और 2π/3 यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2π/3, तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा π/3
3, ठीक है। 2 पाई में से पाई, पाई बाय 3 इनटू में ये हो जाएगा नीचे माइनस का 6 बाय पाई, पाई से पाई 3 2 जा 6, तो यानी कि -2 के हमारे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। आया समझ में, था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए वायर ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स इज कट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। एक वायर है 2 यूनिट लंबी है, उसको हमने 2 पार्ट्स में कट करा है, ठीक है। उसके बाद जो स्क्वायर ऑफ साइड है वो क्या है, x यूनिट, सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है r, तो सम ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम, देन तो बताना है, देखो ठीक है। स्क्वायर की साइड कितनी है x यूनिट, सर्कल ये तो है स्क्वायर की, सर्कल की कितनी दे रखी है r रेडियस दे रखी है, ठीक है, r रेडियस। तो फर्स्ट पार्ट हमने मान लिया, एक वायर है 2 मीटर लंबी, फर्स्ट उसका a पार्ट, और सेकंड जो बचा वो क्या आया 2 माइनस a, यहाँ तक हो गया। तो ये स्क्वायर है हमारे पास, तो a हमारे पास a, यहाँ पे एरिया कितना आया, a सम ऑफ साइड बोला ना, तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4a, तो यानी कि ये हो जाएगा a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, और 2 माइनस a ये हो गया हमारे पास 2 पाई r, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, साइड की वैल्यू आ जाएगी a/4, और यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस a/पाई, ठीक है। ये पैरामीटर का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ सर्कल, तो क्योंकि हमें साइड की और रेडियस की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, तो ये हमें निकल गई। अब उसके बाद एरिया बोला है, एरिया ऑफ स्क्वायर का और सर्कल का हमने क्या करना है, सम करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है कितना, साइड का क्यूब, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आई थी a/4, यानी कि a²/16, ये तो आ गया एरिया किसका, स्क्वायर का। अब एरिया निकालना है सर्कल का, पाई r स्क्वायर, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका हमारे पास कितना आएगा, इसका आ जाएगा पाई इंटू 2 माइनस a डिवाइडेड बाय 2 पाई का होल स्क्वायर। अब इनका क्या करना है, सम कर दो, सम कर देंगे तो मतलब ये फंक्शन बन जाएगा a में, तो इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा a²/16 प्लस a² माइनस 4a, जब उसको सोल्व करेंगे डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो यहाँ से इसको सोल्व करके इसको ये आ गया हमारे पास। अब एफ ऑफ ए क्या है 0, इसको क्या मानेंगे हम 0 के इक्वल मानेंगे, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, और वो पॉइंट कब निकलेगा, जब ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसको 0 मानेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी 2a पाई प्लस 8a माइनस का 16, क्योंकि a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8/पाई प्लस 4, ठीक है। मिनिमम बोला है, मिनिमम के लिए 0 करना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है। इनका जो सम है वो क्या करना पड़ेगा 0 फॉर मिनिमम। अभी इसने ऐसे बोला था, देखो यहाँ पे इसने ऐसे ही बोला था ना, मिनिमम एरिया ऑफ स्क्वायर और सर्कल का जो सम है वो क्या करना है मिनिमम। मिनिमम कब होगा, जब वो 0 के इक्वल होगा उनका सम, तो वही मैंने किया है 0 के इक्वल रख के। तो वहाँ से a की वैल्यू मेरे पास आई है 8/पाई प्लस 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास क्या है a/4, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगी 2/पाई प्लस 4, ये तो हुई x की वैल्यू। अब r की निकालेंगे, r की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस a डिवाइड बाई 2 पाई था, तो ये हो जाएगा 1/पाई प्लस 4। तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया, x बराबर है 2r, ये हमारा क्या हो गया रिलेशन। तो देखो x बराबर है 2r, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेशन, इसका सोल्व करना है इंटीग्रेशन। देखो अब नीचे हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है 5 3 15, जब इसको खोल लेंगे तो सबसे बड़ी पावर क्या है 15, x की 15, तो x की 15 से इसको थ्रू आउट क्या कर दो, डिवाइड कर दो ऊपर नीचे से। डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा 2/x का क्यूब प्लस 5/x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 5 का क्यूब, ये आ जाएगा dx। अब इसको हम t पुट करेंगे तो ऊपर वाला सेम डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। इसको हमने t पुट किया 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 5 को मैंने t पुट करा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस का 2/x क्यूब माइनस का 5/x की 6
dx बराबर है dt। ठीक है, ये आ गया। तो जब इसको वैल्यू ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ऊपर आएगा dt, नीचे आएगा टी क्यूब। अब इसको करो सोल्व। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 टी स्क्वायर प्लस में सी। टी की यहाँ पे क्या कर दो, वैल्यू रख दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, x की पावर 10 टू x की पावर 5, ये आ गया। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 15 लिमिट ये है हमारे पास n टू n। देखो n टू n, इसको मैंने सबके नीचे ले लिया, अलग अलग लिख दिया, n टू n को इसके नीचे, n टू n को ऐसे करके। तो हमारे पास जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, पहले तो लोग ले लो बोथ साइड, लोग l, इसको मैंने मान लिया l के इक्वल। तो ये हो जाएगा लोग ऑफ 1/n, तो हमारा आगे और अंदर बचेगा n+1 अप टू सोन 3n डिवाइडेड बाय n की पावर 2n। अब इसको अलग अलग करो, अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा log l बराबर है 1/n, log ऑफ ये हो जाएगा 1+1/n। ठीक है, अप टू सोन, यहाँ पे लास्ट में बचेगा 1+2n/n, क्योंकि n इंटू 2n कितना हो जाएगा 3n, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और n की पावर 2n को मैंने ऐसे नीचे सबके एडजस्ट कर लिया। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सम इंटरसेक्शन को, जो ये हमारे पास सीरीज है उसको समेशन की फॉर्म में लिख के और इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, तो इसको सीधा मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन में चेंज कर ली हूँ, लिमिट 0 से 2, और ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 1+x, 1/n को मैंने x पुट कर दिया। ठीक है, तो 1+x और ये हो जाएगा dx। तो यहाँ से अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आइलेट्स वाला फॉर्मूला लगा के। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा log ऑफ l बराबर है log ऑफ 3 का स्क्वायर -2 प्लस log 3, इसको सोल्व करके। तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 3 जा 9, -2 को मैं लिख सकती हूँ, सारे log में है तो इसको भी लिखो भाई, log ऑफ e का स्क्वायर प्लस log 3। ठीक है, इसको लिख दिया। तो इसको जब मैंने सोल्व किया टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, तो l की वैल्यू हमारे पास आ गई 27/e², m प्लस log mn होती है 27 -n डिवाइड बाय n, तो 27/e की क्यूब, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो आया बी ऑप्शन करेक्ट, 27/e क्यूब, ई क्यूब नहीं e², सॉरी e²। ठीक है, वो e² था। ठीक है, तो 27/e का स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द एरिया ऑफ द रीजन y² is greater than equal to 2x and x² plus y² is less than equal to 4x। ठीक है, तो y² इज मतलब ये है y² इज इक्वल टू 2x मान लो, और ये हो गया x² प्लस y² इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगे, 0 और 2, सबको सोल्व करना आता है। ठीक है, 0 और 2 आएंगे। अब यहाँ से देखो लिमिट तो हमें पता चल गई क्या, 0 से 2, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4x। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 4x इज इक्वल टू -y²। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करेंगे तो x -2 का होल स्क्वायर -2² इज इक्वल टू -y², ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, y की वैल्यू आ जाएगी s² में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा x की फॉर्म में 0 से 2 अपर माइनस लोअर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में √2x, 2 रूट मतलब √2x और dx, अपर माइनस लोअर। ठीक है, अब इसको करेंगे सोल्व, ये है dx, क्योंकि y² इज इक्वल टू 2x था ना, तो y इज इक्वल टू √2x आ जाएगा, इसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन का, ये रहेगा x -2 डिवाइड बाई 2 √4 माइनस x -2 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x -2/2 माइनस का √2x 3/2 अपॉन 3/2 और 0 से 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 2 और 0, तो आंसर आएगा 2 ऑफ पाई -8/3। ठीक है, तो आंसर क्या आया
2/π-8/3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये आएगा 2 × π-8/3। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया था तो इसको ठीक कर लेना, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन भी देख लेना, π-8/3 आएगा या साथ में 2 आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, अगर π-8/3 यही आ गया तो इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन में गलती हुई है। ठीक है, तो ये आप लोग चेक करना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास 17। इफ ए कर्व y = fx, पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास 1, -1 एंड सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन y × 1 + xy dx x dy। इसको सेटिस्फाई करना है तो f ऑफ -1/2 की हमें वैल्यू निकालनी है। निकालो भाई, कैसे निकालनी है, तो y को यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, dy/dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी y/x, ये आ जाएगी dy/dx की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी y/x 1 + xy। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, y = vx। जब भी इस टाइप से कुछ भी दिख जाए तो y = vx यहाँ पे पुट करना है। पुट करके हमारे पास उसको dx और dv में ये बन जाएगा, dx और dv में। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा इंटीग्रेशन x dx और 1/v² dv प्लस में c। तो ये हो जाएगा x²/2 = x/y प्लस में c। वो 0.1 -1 दे रखे हैं तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और ये यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, c की वैल्यू -1/2 यहाँ पे पुट कर देंगे। और क्या गिवन है, f ऑफ -1/2 यानी कि x की वैल्यू -1/2। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4/5, और यही पूछा था इसने, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आज बस इतना ही करते हैं। 18 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसने क्या बोला है, 2 साइड है रोम्बस की। ठीक है, अलोंग द लाइन एक x - y + 1 = 0 एंड 7x - y - 5 = 0 इफ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट -1 - 2 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्टेक्स ऑफ दिस रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस के यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट होंगे, हिंट मैं दे देती हूँ। इन दोनों से आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए। पॉइंट निकालने के बाद एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट इनके इंटरसेक्शन का हो जाएगा। फिर वहाँ से आप क्या करिए, वहाँ से आप स्लोप निकालिए। ठीक है, लाइन की इक्वेशन बनाइए। तो लाइन की इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो लाइन की इक्वेशन बना के जो डायगोनल आएगा, फिर उसके बाद y = mx + c लाइन हम कंसीडर करेंगे। तो वहाँ से c की वैल्यू निकाल के फिर हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी इस इक्वेशन के साथ सोल्व करके। ठीक है, तो इनसे सोल्व करके हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट निकल आएंगे। ठीक है, तो हिंट अगर ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, कल मैं इसको करवाऊँगी। बाकी आप लोग इसका होमवर्क समझना और इस क्वेश्चन को आप करके देखना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका आंसर जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन हमने आज यहाँ पे कर लिए हैं। बाकी ये सारे मतलब मिक्स अप ही क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, वेक्टर के भी हैं, इसमें वेक्टर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमने ज्योमेट्री के भी किए हैं और ये डाइज प्रोबेबिलिटी वाले और ये सारे के सारे मिक्सअप क्वेश्चन हम आपके पास हैं। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्पेशल ऑफर मैंने आपको बताया है मेरे टेलीग्राम चैनल पर 499 रुपये में आपको एक तो कंप्लीट फॉर्मूला PDF जो 1 से 30 चैप्टर्स का है और 2 मॉक टेस्ट फ्री में उसके साथ आपको मिल रहे हैं। तो ज़्यादा देर मत कीजिए, जितना हो उसके उतने अच्छे से मॉक टेस्ट आप लगाइए ताकि आपको पता चले कि आपकी कितनी अच्छी यहाँ पे तैयारी है। टाइम हमारे पास बचा है थोड़ा ही, तो देखिए अगर आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर से भी ज़रूर ट्राई कीजिए मॉक टेस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।